नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ रहे हैं आपका हरियाणा जीके। ठीक है, तो हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। देखिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा की यहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस मिलने वाली है। ठीक है, हरियाणा के संबंध में आपको यहाँ पर कंप्लीट जीएस मिलने वाली है और ये आपकी किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होगी ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, हरियाणा पीसीएस, ठीक है, हरियाणा पीसीएस जो आपका 12 सितंबर को है उसके लिए। इसके बाद इसके अलावा आपके जैसे कि हरियाणा पुलिस हुआ, हरियाणा एसआई हुआ, हरियाणा लेखपाल हुआ। इसके बाद ग्राम सचिव के वैकेंसी आई है जो दिसंबर में एग्जाम होने हैं। ठीक है, उन सभी के लिए, यानी कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये हरियाणा की जीके आपकी यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, कल हमने बात की थी हरियाणा का परिचय। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है इससे पहली वीडियो देख लें। ठीक है, उसमें हरियाणा के परिचय के बारे में डिटेल से बताया गया है। अब बात करेंगे हम आपके हरियाणा में प्रथम। तो हरियाणा में कौन कौन से स्थान प्रथम है या कौन कौन सी चीज़ें प्रथम हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका आता है कि पहला उपन्यास, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था। और आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी था। ठीक है, झाड़ू फिरी। ठीक है, हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी था जो राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हरियाणा का प्रथम उपन्यास। तो उपन्यास की बात करेंगे, हरियाणा का जो प्रथम उपन्यास था, हरियाणा का प्रथम उपन्यास था झाड़ू फिरी। ठीक है, झाड़ू फिरी, झाड़ू फिरी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि झाड़ू फिरी जो उपन्यास था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो राजा राम शास्त्री के द्वारा। ठीक है, राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री के द्वारा झाड़ू फिरी उपन्यास लिखा गया था जो हरियाणा का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था। हरियाणा में पहले राज्यपाल जो बने थे वे कौन थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हरियाणा के पहले राज्यपाल, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे ये आपको बताना है। तो इसमें आएगा आपका धर्मवीर सिंह। ठीक है, धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। धर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद बात करें मुख्यमंत्री की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, एक मिनट, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद बात करें विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, और आप सभी जानते होंगे सन्नो देवी हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो आपकी कौन थी, सन्नो देवी। ठीक है, सन्नो देवी हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी, यानी कि पहली महिला। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो सन्नो देवी थी। या फिर अगर ये आ जाए कि हरियाणा की पहली विधानसभा कौन थी, विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो भी सन्नो देवी आएगा। ठीक है, अगर आपसे पुरुष पूछ लिया जाए तो पुरुष में आ जाएगा आपका राव वीरेंद्र प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे भाई। ठीक है, इसके बाद अगर आपका यहाँ से आ जाए आपका कि हरियाणा की राजकीय पार्टी कौन सी है। ठीक है, तो हरियाणा की राजकीय पार्टी है आपकी, प्रथम जो हरियाणा की राजकीय पार्टी थी वो थी HR विशाल पार्टी। ठीक है, यानी कि हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाए आपसे जी पार्टी कौन सी है, तो पार्टी आएगी हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा की जो पहली पार्टी होगी वो होगी आपकी हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, हरियाणा विशाल पार्टी। इसके बाद बात करें हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, हरियाणा विशाल पार्टी थी। इसके बाद अगर बात करें आप, ठीक है, कि हरियाणा में, ठीक है, या भारत में, हरियाणा की बात करें, भारत में वह पहला कौन सा राज्य है, भारत में वह पहला कौन सा राज्य है, पूरे भारत में कौन सा राज्य था जहां के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराई गई। ठीक है, तो बिजली उपलब्ध कराने वाला, यानी कि प्रत्येक गांव में बिजली
प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हरियाणा था। कब हुआ भाई? 29 नवंबर 1970 में 29 नवंबर 1970 में सबसे पहला राज्य बना, भारत में सबसे पहला राज्य बना हरियाणा। ठीक है, कि पूरे राज्य में जितने भी राज्य में गांव थे, सभी गांव में, प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराई गई। ठीक है, इसके बाद बात करें भारत में सबसे पहले पेंशन किस राज्य ने शुरू की? तो भारत में सबसे पहले जो पेंशन की शुरुआत की थी वो की थी हरियाणा ने, और कितने से? 100 रुपये से। ठीक है, तो पेंशन की बात करें, पेंशन यानी कि पूरे भारत में सबसे पहले पेंशन किस राज्य ने शुरू की? तो हरियाणा ने की। और हरियाणा में किसने की थी? तो हरियाणा में भी की थी भाई आपकी ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त। ठीक है, तो ताऊ देवीलाल ने पूरे हरियाणा में 1987 में पूरे हरियाणा में 1987 में, ठीक है, यानी कि कंप्लीट भारत में, पूरे भारत में पहली बार जो पेंशन की शुरुआत की गई वो हरियाणा में की गई। और किसने की? ताऊ देवीलाल ने 1987 में। और कितने रुपए पेंशन इसमें दिए गए थे भाई? 100 रुपये दिए गए थे। ठीक है, तो पेंशन के 100 रुपये हुआ करते थे। तो यानी कि हरियाणा में, पूरे भारत में हरियाणा में सबसे पहले पेंशन लागू की गई। कब? 1987 में। ठीक है, और उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे आपके ताऊ देवीलाल। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भारत में पहली बार कर्ज माफ करने वाला राज्य कौन सा था? भारत में पहली बार कर्ज माफ करने वाला, तो कर्ज माफ करने वाला राज्य भी आपका हरियाणा ही हुआ करता था भाई, हरियाणा ही था। ठीक है, हरियाणा में 1988 में, ठीक है, 1988 में हरियाणा ने सबसे पहले कर्ज माफ किया, किसानों का कर्ज माफ किया। ठीक है, पहली बार कर्ज माफ किया। तो कर्ज माफ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, तो हरियाणा में किसने किया था? चौधरी देवीलाल उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाई। ठीक है, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे। चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में 1988 में पहली बार कर्ज माफ किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें भाई शराबबंदी की। ठीक है, तो शराबबंदी सबसे पहले जो हुई थी गुजरात में हुई। ठीक है, शराबबंदी तो शराबबंदी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई। ठीक है, गुजरात में कब हुई थी भाई? गुजरात में 1960 में हुई, यानी कि 1960 में हुई। ठीक है, जबकि हरियाणा दूसरे नंबर पे रहा शराबबंदी करने में। ठीक है, और ये हुआ आपका 1996 से 1998। ठीक है, हरियाणा में जो हुआ आपका 1996 से 98। ठीक है, 1996 से 98 में शराबबंदी की गई। किसके कार्यकाल में? बंसीलाल के कार्यकाल में। ठीक है, बंसीलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल के कार्यकाल में 1996 से 98 के बीच, ठीक है, हरियाणा में शराबबंदी की गई। और शराबबंदी करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बना। शराबबंदी करने वाला हरियाणा भारत का गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल हुआ करते थे। जबकि गुजरात में 1960 में गुजरात में सबसे पहले शराबबंदी की गई थी। ठीक है, तो ये थे भाई आपके प्रथम। ठीक है, हरियाणा में प्रथम। इसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा चलिए, इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के इतिहास की। ठीक है, कि इसके बाद बात करते हैं भाई हरियाणा के इतिहास की। ठीक है, तो अब जब पढ़ेंगे हम हरियाणा का इतिहास, इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं उतार सकते हैं, ठीक है, फटाफट जल्दी से उतारते रहे भाई। अब बात करेंगे हरियाणा के इतिहास की। हरियाणा का इतिहास, तो हरियाणा का इतिहास, तो हरियाणा के इतिहास के बारे में अगर बात करें हरियाणा के इतिहास की, तो हरियाणा में सबसे पहले ये देखते हैं कि जी नामकरण, इसका नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो हरियाणा के नामकरण कैसे हुआ? हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ? ठीक है, देखिए हरियाणा को हरियाणा भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा को हरि प्लस आना यानी कि हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा कोई भाई, ठीक है, हरि का आना यानी कि ईश्वर का आना। ठीक है, हरियाणा
इसके बाद इसी को बर्मा की उत्तर देवी भी कहा जाता था भाई, ठीक है, बर्मा की उत्तर देवी, बर्मा की उत्तर देवी, बर्मा की उत्तर देवी भी हरियाणा को कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या था। हरियाणा का प्राचीन नाम था ब्रह्माव्रत, ठीक है। तो प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या था हरियाणा का, ब्रह्माव्रत, ब्रह्माव्रत हरियाणा का प्राचीन नाम था भाई, ठीक है, ब्रह्माव्रत हरियाणा का प्राचीन नाम था। इसके बाद बात करें, ऋग्वेद में हरियाणा का वर्णन मिला है भाई, ठीक है। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, रज हरियाणे, ठीक है, रज हरियाणे हरियाणा को कहा गया है, रज हरियाणे, रज हरियाणे, ठीक है। वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसे आर्यव्रत में क्या कहा गया है, ठीक है। तो आर्यव्रत में देखिए हरियाणा को, ठीक है, आर्यव्रत में, इसे आर्यव्रत भी कहा गया है, ठीक है, महाभारत में, ठीक है। अब बात करते हैं महाभारत में, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो महाभारत में हरियाणा को आर्याव्रत भी कहा गया है, ठीक है, आर्याव्रत भी कहा गया है, क्या कहा गया है, आर्याव्रत, तो आर्याव्रत भी कहा गया है महाभारत में हरियाणा को, ठीक है। और उस वक्त कौन से क्षेत्र में था, तो कुरु क्षेत्र में इसको, ठीक है, शामिल किया जाता था, तो कुरु क्षेत्र में उस वक्त इसको शामिल किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं, पुष्यदंत की महापुराण है एक, ठीक है, पुष्यदंत की महापुराण में इसे क्या कहा गया है, तो पुष्यदंत की महापुराण, पुष्यदंत की महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ, ठीक है, हरियाणाऊ कहा गया है, ठीक है। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी आपकी पुष्यदंत की महापुराण, ये 10वीं शताब्दी में, ठीक है, 10वीं शताब्दी में लिखी हुई है भाई, 10वीं सदी में लिखी हुई है, ठीक है, 10वीं सदी की पुस्तक है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा को और क्या कहा जाता है, हरियाणा को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, हरियाणा को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये कहाँ पे मिला भाई, 1328 ईस्वी के दिल्ली संग्रहालय के शिलालेख के अनुसार हरियाणा को क्या कहा जाता है, देखो 1328 में दिल्ली, 1328 के दिल्ली दिल्ली संग्रहालय के अनुसार हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग यानी कि पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है किसको भाई, हरियाणा को कहा गया है 1928 के दिल्ली के संग्रहालय में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वामन पुराण की, तो वामन पुराण, ठीक है। अब देखिए वामन पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, वामन पुराण में हरियाणा की नदी का वर्णन किया गया है, वन का वर्णन किया गया है और ब्रह्म सरोवर झील का भी वर्णन किया गया है। कहाँ पर, हरियाणा की नदी, HR की नदी, वन और झील, ठीक है। अब झील कौन सी, ब्रह्म सरोवर झील, ठीक है, ब्रह्म सरोवर झील का भी वर्णन किया गया है, ठीक है, किसमें, वामन पुराण में हरियाणा के नदियों का, वनों का और ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करें आपको, हरियाणा को आदि सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है, हरियाणा को आदि सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है। इसके बाद बात करें भाई, रोहतक के बोहर गांव के शिलालेख में हरियाणा का नाम हरियाणक मिला है, ठीक है, रोहतक में एक गाँव है बोहर गाँव, ठीक है, रोहतक में एक गांव है जिसका नाम है बोहर गांव, ठीक है, बोहर गांव। तो इसमें, ठीक है, यहाँ की जो शिलालेख मिला है, इस शिलालेख में हरियाणा का नाम हरियाणक मिला है, क्या मिला है, हरियाणक, यहाँ पर हरियाणक नाम मिला है, ओके। इसके बाद अब बात करें कुछ लोगों की, ठीक है, कुछ इतिहासकारों की, कि उन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को अरियाणा कहा है, यानी कि आर्यों का घर कहा है। इसके बाद महाराजा कृष्ण ने इसको हरना कहा है, हरना का मतलब है लूटपाट का क्षेत्र, ठीक है, लूटपाट का क्षेत्र कहा है। इसके बाद बुद्ध प्रकाश में इसको भाई जो ना अभियाना कहा गया है, अभियाना कहा गया है। इसके बाद राहुल सांस्कृत्यायन, आप जानते होंगे कवि हुए हैं आपके राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने इसे हरिधनाक्या
धानाक्या, हरि धानाक्या कहा है, यानी कि हरियाणा को राहुल संस्कृताय ने हरि धानाक्या कहा है। इसके बाद यदुनाथ सरकार, इतिहासकार के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने इसे हरियाल कहा है, ठीक है। यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार ने इन्हें क्या कहा है भाई, उन्होंने कहा है हरियाल, ठीक है, हरियाल, उन्होंने इसे हरियाल कहा है, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं। तो ये थे कुछ हरियाणा के प्राचीन नाम, ठीक है। अब हर्षवर्धन, एक पुस्तक थी आपकी, आप जानते होंगे, एक पुस्तक का नाम है हर्ष चरित्र, ठीक है। तो हर्ष चरित्र में, हर्ष चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ठीक है। श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ठीक है। हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट की पुस्तक है, इस पुस्तक में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका दिव्य वेदांत ग्रंथ। दिव्य वेदांत ग्रंथ में अग्रोहा व रोहतक का वर्णन मिलता है भाई। बौद्ध ग्रंथ है दिव्य वदान, एक मिनट लिख देता हूं मैं, दिव्य वदान ग्रंथ, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें हरियाणा के अग्रोहा व रोहतक नामक जिलों का नाम मिला है, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म की मूर्ति आपकी हांसी से मिली है, रानीला भिवानी से, ठीक है। दो क्षेत्र मिले हैं आपके जैन धर्म की मूर्ति, जैन धर्म की मूर्ति कहाँ कहाँ से मिली है? एक तो मिली है आपकी हांसी, एक तो हांसी से मिली है, ठीक है, एक हांसी से मिली है, और दूसरी मिली है रानीला जो भिवानी में पड़ता है। रानीला जो भिवानी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जैन धर्म की मूर्ति प्राप्त हुई है भाई, ठीक है, और जैन धर्म की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद बात करें और कुछ अवशेषों की, ठीक है, और क्या क्या मिले हैं यहाँ से, ठीक है, हरियाणा के साक्ष्य के संबंध में और क्या क्या मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे क्षेत्र मिले हैं। यहाँ से कौन कौन से मिले हैं उन सब के बारे में बात करूंगा, ठीक है। राखीगढ़ी मिला है, एक तो आप जानते ही होंगे, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है भाई, हिसार के अंतर्गत राखीगढ़ी आता है, ठीक है। तो एक है आपका राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी ये हिसार से है, यानी कि हिसार में है राखीगढ़ी, यानी कि राखीगढ़ी ये कह सकते हैं कि हिसार को पहले राखीगढ़ी कहा जाता था, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर था। इसके बाद एक शहर मिला है आपका कुणाल कहाँ पे है? आज के टाइम में कह सकते हैं तो फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद में कुणाल मिला है भाई, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं भिरडाना भी कहाँ पड़ता है आपका? फतेहाबाद में ही पड़ता है। ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक मतलब प्रसिद्ध शहर हुआ करता था या क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद बात करेंगे जोगनखेड़ा, कुरुक्षेत्र का है भाई, जोगनखेड़ा कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र जिले में मिला है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका भगवानपुर, ठीक है, भगवानपुर भी आपका कुरुक्षेत्र में मिला है भाई, ठीक है। भगवानपुर भी आपका कुरुक्षेत्र में मिला है। और कौन सा स्थल मिला है यहाँ से भाई? और स्थल की बात करें बनवाली, ठीक है, बनावाली कहते हैं उसको, बनवाली या बनावाली, ठीक है। ये कहाँ से मिला है आपका? ये भी आपका कहाँ से मिला है? फतेहाबाद से मिला है। कौन सा? बनावली कह लो, ठीक है। ये भी आपका कहाँ से मिला है? फतेहाबाद से मिला है। एक क्षेत्र मिला है आपका मिताथल, ठीक है, मिताथल ये कहाँ पे है भाई? मिताथल जो है आप जानते होंगे भिवानी जिले के अंतर्गत ही है, ठीक है, भिवानी के ही अंतर्गत है, तो भिवानी में ही मिताथल मिला है। इसके बाद एक बात करें और कौन सा मिला है भाई? और मिला है यहाँ से वालू मिला है, फरमाना मिला है, ठीक है, वालू ये आपका केथल में है, केथल। इसके बाद में मिला है जी फरमाना मदीना, ठीक है, फरमाना, और एक मिला है मदीना, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ से मिले हैं? ये दोनों क्षेत्र मिले हैं भाई रोहतक से, रोहतक से मिले हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, हड़प्पा सभ्यता के जो यहाँ से स्थल मिले हैं हरियाणा से, कौन कौन से हैं प्रसिद्ध? राखीगढ़ी मिला है जो हिसार में पड़ता है, ठीक है,
कुणाल, बनवाली दोनों कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। भिंडाणा फतेहाबाद में है, भिरडाणा, ठीक है। इसके बाद जोगनखेड़ा, भगवानपुर दोनों कुरुक्षेत्र में है। मितातल भिवानी में मिला है। वालू कैथल में मिला है। फरमाना मदीना दोनों कहाँ पे मिले हैं? रोहतक में मिले हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा सबके? ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा मिला है? तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल की बात करें, कौन सा होगा? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा होगा, उसके बारे में बताना है भाई आपको, ठीक है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो प्राचीन स्थल है वो है आपका भिरडाणा, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल? हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल जो मिला है, भिरडाणा मिला है। भिरडाणा सबसे प्राचीन स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है भाई। इसके बाद अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन स्थल कौन सा मिला है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन स्थल एक मिला है और वो है आपका कौन सा जी? कुणाल, ठीक है। तो कुणाल से यानी कि हड़प्पा से प्राचीन भाई। अगर बात करें हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा मिला है? भिरडाणा मिला है, ठीक है। भिरडाणा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगर बात करें कि हड़प्पा से पहले ये, ठीक है, यानी कि हड़प्पा से भी प्राचीन स्थल कौन सा मिला है, तो हड़प्पा से प्राचीन स्थल आपका मिला है कौन सा? वो मिला है जी कुणाल, ठीक है। कुणाल हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन स्थल मिला है और इन दोनों स्थलों पर यानी कि भिरडाणा और कुणाल की, ठीक है, भिरडाणा और कुणाल पर रिसर्च कर रहे हैं कौन? आपके परीक्षण कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? नासा और डीआरडीओ, ठीक है। नासा जो यूएसए की एक संस्था है, ठीक है, और डीआरडीओ भारत की है, ठीक है, जो परीक्षण वगैरह करते हैं, खोज करते हैं। तो डीआरडीओ व नासा इन दोनों स्थलों पर खोज कर रहे हैं, इन दोनों स्थलों की परीक्षण कर रहे हैं भाई, ठीक है, कि कौन सा कितना पुराना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अब स्थलों के रूप में विशेष रूप से पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपका बात करें सबसे पहले राखीगढ़ी की, ठीक है। राखीगढ़ी की खोज कब की गई थी, किसने की थी, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से वहाँ से स्थल मिले हैं, कौन कौन सी वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले राखीगढ़ी, ठीक है। तो राखीगढ़ी, देखिए राखीगढ़ी की जो खोज की गई थी 1963 में की गई थी, ठीक है। 1963 में की गई थी। कब? 1963 में। इसके बाद कब खुदाई हुई उसकी? 1967 से 69 तक, ठीक है। सबसे पहले 1963 ईस्वी में खुदाई की गई भाई, ठीक है। किसके द्वारा खोज किसने की इसकी? तो सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने हरियाणा के राखीगढ़ी नामक स्थल की खोज की थी, ठीक है। और कब की थी? 1963 में। इसके बाद इसकी खुदाई कब की गई? 1967-69 ईस्वी में भाई, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति और था, ठीक है, जिसने हरियाणा के बारे में या राखीगढ़ी के कुछ स्थलों के या कुछ सामानों की खोज की। उनका नाम था अमरेंद्र नाथ, ठीक है। अमरेंद्र नाथ। तो अमरेंद्र नाथ ने भी, ठीक है, हरियाणा के राखीगढ़ी की खोज की थी भाई, ठीक है। तो कब की? 1997 से 99 में। 1997 से 99 में इसने यहाँ से कुछ सामानों की खोज की। लेकिन इसने क्या किया? इसने राखीगढ़ी के संबंध में गलत डाटा पेश कर दिया, यानी कि गलत डाटा दिया, जिस कारण इन्हें जेल हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राखीगढ़ी की खोज करने के संबंध में किस इतिहासकार को जेल हुई थी? या गलत डाटा पेश करने के संबंध में जेल हुई थी। तो किसको हुई थी भाई? अमरेंद्र नाथ को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है आपको, राखीगढ़ी से क्या क्या प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। आवाज़ सही प्रॉपर आ रही है ना? चलिए, राखीगढ़ी से क्या क्या मिला है? तो राखीगढ़ी से एक तो मनके मिले हैं, मनके प्राप्त हुए हैं, गेहूं प्राप्त हुए हैं, मनके प्राप्त हुए हैं, गेहूं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और चावल मिले हैं यहीं से भाई, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक यहीं से व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ है, व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ है भाई, यहीं से व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ है जिसके सर, ठीक है, जिसके सर के पास मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का कंकाल प्राप्त हुआ है जिसके पास मिट्टी के
बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसके सर के पास मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति का कंकाल मिला है जिसके सर के पास में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं ये स्थल कहाँ पर हुआ करता था। देखिए यह स्थल कहाँ पर था, तो आपका राखीगढ़ी जो स्थल था ये आपका सरस्वती और दृष्टवती यानी कि जिसको चोटांग नदी भी कहा जाता है। ठीक है, किस किस के बीच था, सरस्वती व चोटांग और चोटांग को ही आपका क्या कहा जाता था, दृष्टवती। ठीक है, दृष्टवती नदी भी इसी को कहा जाता है। तो इन दोनों नदियों के बीच आपका राखीगढ़ी का विकास हुआ था। राखीगढ़ी स्थल था कहाँ पर, ठीक है, सरस्वती और चोटांग या दृष्टवती नदी के बीच में। ठीक है, इसके बाद इसे 2012 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया भाई। इसके बारे में भी जान लो अपना। ठीक है, तो आपका राखीगढ़ी को 2012 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर 10,000 या 5,000 साल पुराना एक जो ना प्रेमी जोड़ा युगल भी प्राप्त हुआ है, कंकाल मिला है उसका। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि 10,000 या 5,000। ठीक है, इतिहासकारों ने बताया भाई कि 10,000 या 5,000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना एक महिला और एक पुरुष का एक साथ कंकाल मिला है और दोनों का हाथ एक दूसरे में था। ठीक है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था, जिस कारण इतिहासकारों ने उसे प्रेमी जोड़ा साबित कर दिया है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो ये थी आपकी राखीगढ़ी के संबंध में जानकारी। ठीक है, राखीगढ़ी की खोज कब की गई, 1963 में। किसने की, सूरजभान ने। ठीक है, उसके बाद अमरेंद्र नाथ ने भी की। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, मनके, गेहूं, चावल और एक व्यक्ति का कंकाल मिला है जिसके सर के पास मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। इसके बाद ये स्थल कहाँ पर था, तो सरस्वती व दृष्टवती या चोटांग नदी के बीच में आपका राखीगढ़ी हुआ करता था। ठीक है, राखीगढ़ी से ही एक प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला है या प्रेमी जोड़ा का कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपके भिरडाना की भाई। भिरडाना जो है आपका फतेहाबाद में है। ठीक है, भिरडाना, तो बात करेंगे भिरडाना की। इसको साफ कर देता हूं भाई मैं। ठीक है, चलिए भिरडाना तो भिरडाना है कौन से ज़िले में, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद में है भाई आपका भिरडाना। ठीक है, तो खोज किसने की या इसकी खुदाई कब की गई, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। खोज किसने की इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खुदाई हुई थी आपकी 2003 से 2006 में इसकी। ठीक है, 2003 से 2006 में इसकी खुदाई की गई भाई। किसकी, भिरडाना जो फतेहाबाद में है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से एक बर्तन पर नर्तकिका का चित्र प्राप्त हुआ, यानी कि नाचने वाली का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बर्तन पर नर्तिका ने लिख दिया। अच्छा, बर्तन पर नर्तिका का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक बर्तन पर नाचने वाली का चित्र प्राप्त हुआ है भाई। ये हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कहा जाता है। ये हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कहा जाता है भाई। इसके बाद बात करेंगे यहीं से एक क्या मिला है, तंदूर मिला है। रोटी बनाने का तंदूर भी यहीं से प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है, यहीं से तंदूर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक तंदूर भी प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है, तो आपका भिरडाना से तंदूर प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करेंगे यदि कुणाल की। ठीक है, तो कुणाल कहाँ पर है भाई, कुणाल भी आपका फतेहाबाद में ही है। फतेहाबाद, तो कुणाल भी आपका फतेहाबाद में ही है। ठीक है, ये कहा जाता है कि 5 से 6,000 साल पुराना स्थल है। ये 5 से 6,000 साल पुराना स्थल इसको बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना स्थल था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना स्थल था, जिसके संबंध में नासा और DRDO खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, आगे पता लगेगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा भाई। यहाँ से क्या हुआ है, देखिए यहाँ से राजा का एक चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। राजा का चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। यहाँ से राजा का चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। कहाँ से भाई, कुणाल से। ठीक है, और 24 कैरेट के शुद्ध सोने के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्या, 24
24 कैरेट जो सोने का सबसे शुद्धतम रूप होता है, यहाँ से भाई चांदी 24 कैरेट के सोने के शुद्ध आभूषण, शुद्ध सोने के आभूषण प्राप्त हुए। 24 कैरेट के शुद्ध सोने के आभूषण भी कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। और एक और साक्ष्य मिला है यहाँ से भाई आपका, ठीक है, एक और मिला है यहाँ से, क्या यहाँ से मिला है जी आपका, यहाँ से, अच्छा ये मैंने चांदी का लिख दिया, ये राजा का मुकुट है भाई, राजा का मुकुट, ठीक है, राजा का मुकुट, ठीक है, राजा का मुकुट है। तो राजा का मुकुट मिला है जो 24 कैरेट सोने का बना हुआ था। 24 कैरेट सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं यहीं से, ठीक है। एक मिनट भाई, यहीं से आपका एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है, कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। तो एक यहीं से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे बनवाली की। यहाँ से बात करें भाई बनवाली की। बनवाली पड़ता है कहाँ पर? आपका फतेहाबाद में, ठीक है। बनवाली पड़ता है फतेहाबाद में, ओके। बनवाली पड़ता है आपका फतेहाबाद में। बनवाली, तो बनवाली कहाँ पर पड़ता है आपका? फतेहाबाद। फतेहाबाद, बनवाली पड़ता है आपका जी फतेहाबाद में, ठीक है। फतेहाबाद में पड़ता है बनवाली। इसकी खोज किसने की थी? आप सब जानते होंगे, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। R.S. बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है। R.S. बिष्ट या पूरा नाम लिख सकते हैं भाई, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। तो कब की थी? 1973-74 में इसकी खोज की थी, ठीक है। 1973-74 में इसकी खोज की गई थी। 1973-74 में, 1973-74 में इसकी खोज की गई थी। तो किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से एक बार इंक डालो भाई, ठीक है। यहाँ से आपका क्या क्या आता है? एक तो यहाँ से मिट्टी के हल, ठीक है, मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। और यहीं से, ठीक है, बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं भाई यहीं से, ठीक है। यहीं से एक कंकाल मिला है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिट्टी के हल मिला है, ठीक है। मिट्टी का हल मिला है जो आपका हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, बर्तन मिले हैं मिट्टी के, और यहीं से एक कंकाल मिला है, ठीक है, एक कंकाल मिला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद बर्तन प्राप्त हुए हैं यहीं से मिट्टी के। इसके बाद यहाँ पर एक ये कंकाल मिला है जिसका सिर बैल का और धड़ शेर का था, ठीक है। तो यहाँ से एक कंकाल प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो कंकाल मिला है इसका सिर व धड़ की बात करेंगे, धड़, ठीक है। तो सिर किसका मिला है? सिर मिला है बैल का, सिर मिला है बैल का, और धड़ जो मिला है आपका वो शेर का था भाई, ठीक है। धड़ जो था शेर का था, यानी कि नीचे वाला हिस्सा शेर का और ऊपर वाला हिस्सा बैल का था, ठीक है। और देखिए ये बनवाली की ही बात करें तो बनवाली में 1835 में यहाँ से गुलाब सिंह ने विद्रोह किया था। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, 1835 में, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी कि विद्रोह किया था। कब? 1835 में, ठीक है। किसने? गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने विद्रोह किया था भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद चलिए, ये हो गया आपका किसका? बनवाली का भाई। बनवाली के बाद बात करेंगे हम फरमाना की, ठीक है। फरमाना की बात करते हैं तो फरमाना से क्या मिला है भाई? चलिए जी, फरमाना, फरमाना से आपका मिला है 70 कब्र ग्रह, ठीक है। फरमाना से मिला है 70 कब्र ग्रह और 27 कमरों की नींव भी प्राप्त हुई हैं। जो फरमाना है आपका रोहतक में पड़ता है भाई, फरमाना, फरमाना है आपका रोहतक में है जी आपका। यहाँ से मिले हैं जी 70 कब्र ग्रह, यानी कि 70 कब्र मिली हैं भाई, कब्र ग्रह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कितने? 70। और यहीं से 27 कमरों की नींव भी मिली है। कितने कमरों की? 27 कमरों की नींव भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है भाई। 70 कब्र ग्रह यहीं से मिले हैं आपके, और 27 कमरों की नींव मिली हुई है यहाँ से भाई, 27 कमरों की नींव यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दौलतपुर की, जो कुरुक्षेत्र में आता है आपका दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र।
तो ये पड़ता है जी कुरुक्षेत्र में। नाम है आपका क्या, दौलतपुर। यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, विशेष रूप से यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिसवाल की। लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, दौलतपुर से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपका बात करते हैं सिसवाल की, जो आपका हिसार में है, ठीक है। सिसवाल की बात करते हैं, सिसवाल, सिसवाल, सिसवाल कहाँ पे पड़ता है आपका, सिसवाल पड़ता है आपका हिसार जिले में भाई, ठीक है। हिसार, हिसार, हिसार जिले में पड़ता है सिसवाल। इसकी कब खोज की गई, तो 1967 में यहाँ से खोज की गई। 1967 में यहाँ से क्या प्राप्त हुआ भाई, यहाँ से आपके देखिए पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन, तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मिथाथल की। मिथाथल जो है आपका, मिथाथल कहाँ पर है भाई, भिवानी में है, ठीक है। मिथाथल की बात करेंगे, भिवानी में है मिताथल, मिताथल भिवानी, भिवानी में है आपका मिताथल, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1968 में सूरजभान ने ही की थी भाई, ठीक है। 1968 में सूरजभान, सूरजभान, तो सूरजभान ने इसकी खोज की थी 1968 में, ठीक है। 1968 में की थी भाई, ठीक है, किसकी, सूरजभान की खोज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका गिरावड़, ठीक है। गिरावड़ भी मिलता है यहीं पे, मध्य के आसपास मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मिथाथल भिवानी में मिला और खोज की 1968 ईस्वी में किसने की, सूरजभान ने की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं भाई। तो ये थे कुछ प्रमुख स्थल, ठीक है। इसके बाद कुछ महाभारत के बारे में यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, महाभारत के हरियाणा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। महाभारत के साक्ष्य हरियाणा से प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट पानी पी लूँ भाई, ठीक है। हरियाणा के संबंध में बात करते हैं, महाभारत के संबंध में बात करते हैं। हरियाणा में महाभारत के भी कई आपके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि बात करें सबसे पहले महाभारत के प्राचीन नाम की, ठीक है। तो महाभारत, महाभारत, महाभारत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीन नाम की बात करें, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता, जय संहिता, जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम हुआ करता था भाई, ठीक है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। तो कितने दिन चला, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि महाभारत कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था भाई महाभारत, ठीक है। महाभारत कितने दिन चला, 18 दिन, ठीक है। तो 18 दिन महाभारत चला, ठीक है। और ये कब हुआ, तो ये बात कर लेते हैं कि कब हुआ था महाभारत, ठीक है। तो देखिए इतिहासकारों के द्वारा या कुछ प्राचीन साक्ष्यों के द्वारा पता लगता है कि 900 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि द्वापन युद्ध में, युग में, ठीक है, द्वेपायन युग में, ठीक है, 900 ईसा पूर्व महाभारत हुआ था आपका। महाभारत हुआ जो 18 दिन तक चला था, ठीक है। और इसमें देखिए अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी सेना, श्री कृष्ण ने अपनी सेना जिसका नाम नारायणी सेना था, ठीक है। श्री कृष्ण की जो सेना थी जिसका नाम था नारायणी, नारायणी श्री कृष्ण की सेना का नाम था, ये किसको दी थी, तो कौरवों को दी थी भाई, ठीक है, कौरवों को दी थी। और श्री कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर से थे, ठीक है। अच्छा कौरवों के बारे में बात करें तो कौरव कितने भाई थे भाई, 100 भाई और एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला, ठीक है। कौरव जो थे 100 भाई थे, 100 भाई थे कौरव, कौरव जो थे 100 भाई थे प्लस एक बहन थी इनके जिसका नाम था दुशाला, दुशाला, दुशाला इसकी इनकी बहन का नाम, यानी कि 101 बच्चे थे आपके, 101 थे ये कुल मिलाकर, ठीक है। और दुशाला के पति का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो जिनका नाम था जयद्रथ, दुशाला का जो पति था उसका नाम था जयद्रथ, ठीक है। ये था जी आपका पति किसका, दुशाला का, ओके। इसके बाद और कौरवों के बारे में और का नाम जानते होंगे आप भाई, दुर्योधन था, ठीक है। बाकी के नाम के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके बाद कौरवों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ से भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कौरवों की सेना, कौरवों की सेना का नेतृत्व, तो कौरवों की सेना का जो नेतृत्व किया था, देखिए पहले दिन से देखिए 18 दिन तक कुल युद्ध हुआ, ठीक है, 18 दिन तक कुल युद्ध हुआ था। और कौरवों की सेना का जो पहले दिन से 10वें दिन तक जो नेतृत्व किया, 1 से 10 दिन तक
नेतृत्व किया था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ने, ठीक है। और भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत हुआ करता था, ठीक है। सॉरी, देवव्रत, देवव्रत था इनका वास्तविक नाम, ठीक है, वास्तविक नाम। तो भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत हुआ करता था, देवव्रत था, ठीक है। अब बात आती है जी 1 से 10वें दिन तक तो भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद किसने किया, यानी कि, ठीक है, इसके बाद किसने किया था? तो मैं बता दूं आपको, 10 से 15वें दिन तक, 10 से 15वें दिन तक, ठीक है, कौरवों की सेना का जो नेतृत्व किया वो द्रोणाचार्य ने किया था। द्रोणाचार्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करें 15 से 18वें दिन तक, तो 15 से 18वें दिन तक किसने नेतृत्व किया? तो ये किया था जी आपका कर्ण ने, ठीक है। तो कर्ण ने किया था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं भाई, करनाल में कर्ण के नाम से झील बनी हुई है, करनाल में कर्ण के नाम से झील बनी हुई है, ठीक है, जो 1972 में बनाई गई थी। कब? 1972 में कर्ण के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है जी, क्या? कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पर? करनाल में, ठीक है। तो करनाल में कर्ण के नाम पर एक झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। और कितने में बनी है ये आपकी? ये भाई 70 एकड़ में बनी हुई है, ठीक है। तो 17 एकड़ में इसका निर्माण कराया गया है, ठीक है। 17 एकड़ में 1972 में कर्ण झील का निर्माण कहाँ पर कराया गया है? कर्ण के नाम पर ही। तो ये कराया गया है जी आपका कहाँ पर भाई? ठीक है, करनाल में। इसके बाद कर्ण गऊ की बात करें, गौकर्ण की, गौकर्ण का जो निर्माण कराया गया है वो रोहतक में कराया गया है, ठीक है। कहाँ पे? रोहतक में, रोहतक में गौकर्ण का निर्माण कराया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें कर्ण के उपनामों की, तो कर्ण के क्या क्या उपनाम थे, या फिर बात कर लें एक आपका क्षेत्र और है कर्ण के नाम पर जिसका नाम है कर्णटीला, वो है आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कर्णटीला, ये कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र, ठीक है। लाइट चली गई इसलिए थोड़ी सी आवाज़ हो रही है भाई, ठीक है। कर्ण के जो नाम पर रखा गया है कर्णटीले का नाम, वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद कर्ण के उपनामों की बात करें हैं, कर्ण के उपनाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक बार इधर लिखता हूँ भाई, कर्ण के उपनाम क्या क्या थे ये आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण के उपनाम क्या क्या हैं, तो कर्ण के उपनामों की बात करेंगे। उपनाम, कर्ण के उपनाम, तो कर्ण के उपनाम कौन कौन से थे ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि सूर्यपुत्र, राधे, सूतपुत्र, दानवीर आदि इसके नाम थे भाई, ठीक है। सूर्यपुत्र, दानवीर, ठीक है, सूर्यपुत्र, दानवीर, सूतपुत्र, ठीक है। तो आदि कर्ण के नाम मिलते हैं भाई, आदि कर्ण के नाम मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लें थोड़ी सी द्रौपदी के बारे में भी, द्रौपदी तो द्रौपदी के बारे में अगर बात करें, द्रौपदी के पिता का नाम था राजा ध्रुपद, ठीक है। और भाई का नाम इसके क्या था? दृष्टद्युम्न, ठीक है, द्विमन। द्रौपदी के पिता के बारे में बात करें तो राजा द्रुपद थे, ठीक है, राजा द्रुपद। एक मिनट। द्रुपद इनके पिता का नाम था, तथा भाई का नाम क्या था? तो भाई का नाम था इनके भाई का नाम था दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न इनके भाई का नाम था। और इन्होंने ही द्रोणाचार्य का वध किया था, इन्होंने ही यानी कि द्रौपदी के भाई ने ही द्रोणाचार्य का वध किया था, ठीक है भाई। आवाज़ सही आ रही है? चलिए अगली बात करते हैं, बात आपका भीष्म पितामह का वध किसने किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो भाई। कहाँ थे भीष्म पितामह? ये रहे भाई आपके भीष्म पितामह, तो ठीक है। भीष्म पितामह का वध किसने किया आप सब जानते होंगे, अर्जुन ने किया था, लेकिन किसकी सहायता से? शिखंडी की सहायता से अर्जुन ने, ठीक है, अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया था, ठीक है। और देखिए आपको मैं बता दूं, गीता के जो उपदेश दिए गए हैं, गीता के
उपदेश 10वें दिन दिए गए थे जब भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे। ठीक है, गीता के जो उपदेश दिए गए थे वे 10वें दिन दिए गए थे। गीता के उपदेश 10वें दिन दिए गए थे जब भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे। तीरों की बौछार से उनका पूरा शरीर छल्ली हो गया था, तो श्री कृष्ण ने 10वें दिन गीता के उपदेश दिए थे। ठीक है, अब देखिए महाभारत जो था, महाभारत में 18 पर्व थे, यानी कि एक दिन में एक पर्व हुआ। ठीक है, एक दिन में एक पर्व हुआ, एक दिन में एक पर्व हुआ था। तो महाभारत में कितने पर्व हैं भाई? 18 पर्व, 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और गीता के जो उपदेश दिए, गीता के जो उपदेश हैं वे आपके 6वें पर्व में हैं। ठीक है, 10वें दिन दिए गए थे, लेकिन पर्व कितने हैं? पर्व हैं आपके 6 पर्व। ठीक है, 6 या 6वें पर्व में, छठे पर्व में गीता के उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, और कहाँ पर दिए थे? तो श्री कृष्ण ने पीपल के नीचे, श्री कृष्ण ने पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है, रविवार के दिन, श्री कृष्ण ने पीपल पेड़ के नीचे रविवार के दिन 6वें पर्व में ज्योति सरोवर, ठीक है, ज्योति सरोवर नामक स्थान पर, ज्योति सरोवर नामक स्थान जो आपका कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। ज्योति सरोवर नामक स्थान पर ये उपदेश दिए थे भाई। ठीक है, ये स्थान कहाँ पे पड़ता है मैं आपको बता दूं, ये स्थान पड़ता है पेपेहा रोड है आपका, पेहवा रोड है आपका हरियाणा में, पेहवा रोड। ठीक है, वहाँ पर ये स्थान पड़ता है। कौन सा? ज्योति सरोवर। ठीक है, ज्योति सरोवर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पांडवों ने, देखिए 5 गांव मांगे थे युद्ध से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले, या ये युद्ध होने से पहले जो कुरुक्षेत्र, हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ था, यहाँ से, ठीक है, ये युद्ध होने से पहले 5 गांव की मांग की थी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से गांव थे। ठीक है, देखिए एक गांव था आपका सोनप्रस्थ, ठीक है, सोनप्रस्थ। ठीक है, अच्छा थे आ जाएगा, चलो भाई थे लगा दे। ठीक है, सोनप्रस्थ। तो सोनप्रस्थ को वर्तमान में क्या कहा जाता है? सोनीपत, उसी का नाम है भाई। सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पनप्रस्थ, दूसरा गांव था पनप्रस्थ को पानीपत कहा जाता है, पानीपत कहा जाता है। 1 मिनट इसको मैं बंद ही कर देता हूँ भाई। ठीक है, पानीपत। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, दूसरा जो गांव था आपका पनप्रस्थ था, जिसे आज पानीपत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक था जी आपका तिलपत हुआ था आज का फरीदाबाद भाई। ठीक है, तिलपत को फरीदाबाद कहा जाता है, फरीदाबाद। ये आपका तीसरा गांव था। तो 3 गांव ये थे जो आपके हरियाणा के थे भाई। ठीक है, जबकि 2 गांव, एक यूपी का था, नंबर 4 यूपी में था जी आपका बागपत। ठीक है, बागपत था जी आपका, बागपत ये पड़ता है कहाँ पर? यूपी में। ठीक है, यूपी में। इसके बाद नंबर 5 में आपका, आप जानते हो, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ ये कौन सा है जी आपका? ये है जी आपका आज का दिल्ली। ठीक है, तो ये 5 गांव थे जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। ठीक है, तो कौन कौन से गांव थे ये मैं आपको एक बार और बता दूं। सोनप्रस्थ आज का सोनीपत। ठीक है, पनप्रस्थ आज का पानीपत, तिलपत आज का फरीदाबाद। ये 3 गांव हरियाणा में, और एक गांव था आपका बागपत यूपी में, एक था इंद्रप्रस्थ दिल्ली में। तो 5 गांव की मांग की थी पांडवों ने। ठीक है, लेकिन आप सब जानते हैं दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, सुई की एक नोक के बराबर भी कोई स्थान उनको नहीं दूंगा, जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ तथा इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। ठीक है, चलिए हरियाणा में अब बात कर लेते हैं भाई, और इतिहास के संबंध में ही गणराज्यों की। ठीक है, हरियाणा में कुछ गणराज्य हुआ करते थे। कौन कौन से थे? 4 थे, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अग्र, जिसे एक था आपका अग्र को ही अग्रोहा कहा जाता है वर्तमान में, अग्र को ही अग्रोहा कहा जाता है। एक था अर्जुनायन, जिसे महेंद्रगढ़ कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 अर्जुनायन था भाई, अर्जुनायन। इसी को आज महेंद्रगढ़
महेंद्रगढ़, जो कि आपका किससे लगा हुआ है भाई? महेंद्रगढ़ राजस्थान से। कल बताया था मैंने आपको, ठीक है, पिछले क्लास में बताया था महेंद्रगढ़, ठीक है। दूसरा ये था। तीसरा था जी आपका कुणीद। कुणीद को अम्बाला कहते हैं आज के टाइम में, कुणीद। कुणीद, ये कुणीद है जी आपका अम्बाला, अम्बाला, ठीक है। कुणीद को अम्बाला कहा जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करें नंबर 4, एक चौथा था आपका योधे। योधे, योधे को आज के टाइम में रोहतक व सिरसा का क्षेत्र है योधे। योधे, योधे है था जी आपका कौन सा? किसका? अम्बाला नहीं, योधे था आपका सिरसा। योधे आपका सिरसा वाला क्षेत्र है। और इसी के संबंध में थोड़ा सा क्षेत्र आता है आपका रोहतक का, ठीक है, रोहतक, रोहतक। तो सिरसा व रोहतक के क्षेत्र को योधे कहा जाता है। तो ये 4 आपके गणराज्य हुआ करते थे हरियाणा के क्षेत्र में। 4 राज्य आपके, 4 जो क्षेत्र थे आपके, ये आपके हरियाणा में थे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हरियाणा के गठन की, कि हरियाणा का गठन कब हुआ, ठीक है। तो कितनी लंबी क्लास होगी एक बार ये देख लो भाई आप, ठीक है। आगे पढ़ाना है या नहीं, ठीक है, या फिर कल बात करें, ठीक है। तो ये हरियाणा के संबंध में था, ठीक है। अब बात करें हरियाणा के इतिहास की, तो कल आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। हरियाणा का गठन कब कब हुआ, या कब कब हरियाणा को, ठीक है, या किस प्रकार से हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, उसके बारे में सारी संबंध में बात करेंगे, ठीक है। तो आज नहीं करते, थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी भाई, ज़्यादा तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी आज, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रख लेते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हरियाणा के इतिहास के संबंध में आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को, ठीक है, जिसका नाम है अमृत IAS अकेडमी, ठीक है, जिस पे आप देख रहे हो इसको, ठीक है, AMRIT अमृत IAS अकेडमी, ACADEMY, ठीक है। इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए हरियाणा की कंप्लीट जीके, हरियाणा की जितनी भी क्लासें होंगी सारी कंप्लीट, ठीक है। हरियाणा की कंप्लीट जीके करा दूंगा भाई, लगभग आपकी 20 से 25 दिन में, यानी कि 20 से 25 क्लासें आएंगी हरियाणा की, ठीक है। और ये हरियाणा के संबंध में, हरियाणा की जीके के संबंध में दूसरी क्लास थी आज आपकी, ये दूसरा वीडियो था या दूसरी क्लास थी आप हरियाणा के संबंध में, ठीक है। तो नमस्कार, चलिए।